एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है जो हाइट एंड डिस्टेंस में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कोई प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई, एक पेड़ है, वह क्या हो गया, बीच से टूट गया है। ठीक है, बीच से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब इसको समझिए, कोई पेड़ है, ये माना पूरा पेड़ था, ठीक है, ये बीच से कहीं से टूट गया है, यहाँ पर से माना टूट गया है। अब ये ऊपर का पार्ट क्या हो गया, टूट करके यहाँ नीचे आ गया है ऐसे। ठीक है, ये पूरा पेड़ था हमारे पास, ये पेड़ टूट करके ऐसे आ गया है। अब वह कैसा बना है देखिए, और ज़मीन को छूने लगता है, यहाँ पर ज़मीन को छू रहा है। ठीक है, अब पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु यानी यहाँ पर से इधर से जहाँ ज़मीन को छूता है, ये प्रश्न को अच्छे तरह समझिए। पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ नीचे, जो इसकी जहाँ पर जड़ होती है, जहाँ पर वह ज़मीन से टिका हुआ है, और शिखर का ये हो गया। ठीक है, तो पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी कह रहा है जहाँ पर ज़मीन को छूता है, यहाँ तक की दूरी कितनी देर की है, 8 मीटर ज़मीन को छूता है। पेड़ का शिखर छूने को लगता है तथा इसके साथ 30 डिग्री, पहले यहाँ पर कोण दे रखा है 30 डिग्री का, ये कोण दिया है 30 डिग्री का। जहाँ पर इसको छूता है वह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 8 मीटर। ठीक हो गया, ये दूरी देखिए 8 मीटर। और तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई सिर्फ इतनी ही नहीं है, पेड़ हमारे पास पूरा था यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ आ गया, अर्थात हमको ये लंबाई और ये लंबाई, दोनों लंबाई हमें ज्ञात करनी होंगी और उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको त्रिभुज को ऐसे ही मान लेते हैं, ए बी सी, जहाँ पर हमारे पास इसको हल ऐसे करेंगे, माना हमारे पास ए, ये देखिए बी ए सी, ये पूरा एक पेड़ है, पेड़ यहाँ से यहाँ तक था, जो कि ए बिंदु पर टूट जाता है और बिंदु सी पर ज़मीन को छूता है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एक पेड़ जो बिंदु ए पर टूटने से बिंदु सी पर ज़मीन को छूता है तथा ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये आप लिखेंगे। और जहाँ पर जिस बिंदु पर पेड़ ज़मीन को छूता है, उस पेड़ के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी 8 मीटर दी है, ये हमको दिया है, कोण दिया है। अब हमको ज्ञात करना है इस पूरे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के पहले अब हमारे पास इजी हो गया। देखिए एक ये ट्रायंगल बन गया है, इस ट्रायंगल में एक हमारे पास भुजा पता है होगी और एक कोण पता हो गया। अगर हमारे पास एक कोण और एक भुजा पता हो जाए तो हम अन्य भुजाएं, दोनों भुजाएं निकाल सकते हैं। दोनों भुजाओं निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, उन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो टेन थीटा यानी कि 30 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। इस कोण के लिए लंब हमारे पास ए बी और आधार होगा बी सी, ए बी अपॉन बी सी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 30 का मान होता है 1/√3, इसका मान रखते हैं 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 8, बी सी की वैल्यू है 8। अब हमें ए बी निकालना है यहाँ से, तो ए बी इंटू √3 बराबर 8, ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू 8। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 से नीचे आ जाएगा अपॉन √3, 8/√3। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ए बी इज इक्वल टू 8/√3। ए बी की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, बी इन ए सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी हमें पता है, ए सी हमें निकालना है, यानी कि आधार पता है, और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है,
कॉस थीटा का, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें अब हम पुनः लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC में cos 30 बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार BC बट्टे कर्ण AC, BC बट्टे AC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 या √3/2 इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू है 8/AC। अब हमने AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC यहाँ आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा, या √3AC इज इक्वल टू 8 × 2 16, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो AC वैल्यू AC हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 16/√3, 16/√3। अब हमें दोनों वैल्यू पता होगी है, AB की भी और AC की। तो हम पूरे जो पेड़ है, पेड़ यहाँ से टूट गया था, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब आता है पेड़ की ऊंचाई बराबर BA + AC या AB + AC, दोनों को जोड़ देते हैं। AB की वैल्यू है 8/√3 प्लस इसकी वैल्यू है 16/√3। √3 इसमें दोनों में सेम है, नीचे हर में, तो दोनों ऊपर की संख्या हमारे पास जुड़ जाएंगी। 16 + 8 24, ये हो जाएगा 24/√3। अब नीचे वैसे हमारे पास रूट संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए कि हम क्या करते हैं, इसको हटाना है हमने, तो इसको हम 3 के रूप में हम तोड़ देते हैं। इसको हम 8 × 3 लिख सकते हैं, 24 को /√3। अब 3 को तोड़ना है √3 × √3 में, 8 × √3 × √3 /√3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, तो ये आ जाएगा 8√3। आप इतना ही भी लिख सकते हैं 8√3। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 8√3। अगर √3 की वैल्यू 1.74 अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको समय कम होता है, इसलिए 8√3 उसको लिख दीजिए, उससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बनाएंगे।